इस्लाम 1450 बरस पहले फैला। आज लोग सोशल मीडिया के जरिया पैगाम फैला रहे हैं। नबी ने 23 साल में पूरी दुनिया में अपने इखलाक के जरिया इस्लाम फैला दिया। न टेलीविजन का जमाना था, न यूट्यूब का जमाना था, न रजवी दूल्हा था, ना ही कोई नेटवर्क और चैनल था। बस वो जो चैनल था जिससे इस्लाम फैला वो इखलाके मुस्तफा का चैनल था, वो किरदारे मुस्तफा का चैनल था, वो सीरते मुस्तफा का चैनल था, वो हुस्ने मुस्तफा है। मेरे इमाम ने कहा ओ हुस्न वालों, कभी आईने में देखना तेरे हुस्न में दाग होगा, मगर मेरे नबी के हुस्न का हाल तो ये है वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। साहब ये हुस्न तो हुस्न है। अच्छा, इमाम साहब किबला ने कभी कभी मैं इसे सुनता हूं ना तो शहबाज बाबू मेरे बड़े अजीज हैं, बड़े अजीज। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें, और मैं जितने इश्तहार में इनका नाम पढ़ता हूं तो बहुत खुश होता हूं। बहुत अच्छी शायरी इन्होंने की। अच्छा, एक शेर मुझे याद आ रहा है, पढ़ दूं? इजाजत है? तरन्नुम में पढ़ूं कि ऐसे पढ़ूं? जाहिर सी बात है आप लोग कहिएगा ही, चूंकि अल्लामा निसार अहमद साहब किबला मिसबाही ऐसे हिंदुस्तान के एक नकीब है, नाम आप लोग जानते होंगे, कारी एजाज अहमद कादरी साहब किबला। तो सबको मेरी आवाज पसंद है मगर उनकी अहलिया को मेरी आवाज पसंद नहीं है। तो एक दिन उन्होंने कहा कि देखिए मुफ्ती साहब की तकरीर तो मैं बहुत सुनती हूँ, तकरीर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब नात पढ़ते हैं तो लगता है कि हम किस दुनिया में चले गए। तो जाहिर सी बात है, खैर ये बज़्म मोहब्बत है। एक शेर सुन ले है ना कि जब नबी के हुस्न की बात आई तो मेरे इमाम ने लिखा, पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, अरे रोकिए। क्या कहा इमाम ने? क्या कहा इमाम ने? रोकिए, सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। रोकिए, रोकिए, हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रोकिए सर को। मालूम है नबी ने फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदे का हुक्म होता तो औरतों को हुक्म होता कि अपने शौहरों को सजदा करें। आज जो भारत में औरतें कह रही हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये साहब वो बोलती हैं जो पैदा भारत में हुई मगर तहजीब अमेरिका की सीख गई। कहा पेशे नजर ओ नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। तो आला हजरत के साहबजादे ने लिखा, संगे दरे जाना पे करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजराना। कहा कि सिर्फ ये दिल ही नहीं नजराना है, ये सर भी कभी नजराना है। फिर मेरे इमाम ने लिखा, सर सुबह रोजा झुका फिर तुझको क्या, सर सुबह रोजा झुका, अरे मैं अपने पीर से प्यार करूं, मैं अल्लाह के वलियों से प्यार करूं, तकलीफ तुमको क्यों होती है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देख रहे हैं? अरे खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाबाए खिताबत हजरत अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब किबला, बुलबुले हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देख रहे हैं रात में इतना खूबसूरत शख्स स्टेज पर आ गया है ना, ऐसा लग रहा हो कि बिल्कुल
जहां पर सुखार हो वहां पे हरियाली आ गई हो। सुखार में हरियाली समझते हैं ना, है एकदम बिल्कुल बंजर जमीन हो, सरकार ने घोषित कर दिया हो कि अब फसल के बदले में पैसा दिया जाएगा। अगर उस बंजर जमीन पर हरियाली आ जाए तो किसान कितना खुश हो जाएगा। ऐसे ही अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब किबला तशरीफ ले आए। देख रहे हैं ना, हरियाली ही हरियाली जिस्म पर है। मैं जिस दिन से ये जुब्बा और सदरी देखा हूँ उस दिन से मैं भी मूड बना रहा हूँ, लेकिन अभी तक कलर समझ में नहीं आया। माशाअल्लाह, जाहिर सी बात है 1 बजे रात को तकरीर कराइएगा तो क्या होगा, है ना। वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, है ना। कहा तो अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला को देखकर एक शेर सुन ही लीजिए। एक आदमी ने कहा कि 3 आदमी की नात मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा 3 आदमी में कौन कौन? कहा अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब, अलहाज कारी निसार अहमद साहब, और कभी कभी आप भी पढ़ लेते हैं तो अच्छा लग जाता है। माशाअल्लाह, दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना बिना वला रहमत बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका वसल्लम। जाहिर सी बात है क्योंकि हम लोग भोपालपुर में बैठे हैं ना, तो एक बहुत बड़े मौलाना ने मुझसे पूछा कि अल्लामा आसिफ इकबाल साहब तकरीर करते हैं, खड़े हैं अब्दुल शकूर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, तो आप भी तो बैठकर वहां हंस रहे थे, है ना। तो मैंने कहा कि भाई अगर मैंने हंस ही दिया तो इसमें क्या जुर्म कर दिया। खैर बहरे हाल सुने। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, उलझे हो सितारों में। आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना। आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, इश्क़ शहे बतहा में जो लोग भी मरते हैं, इश्क़ शहे बतहा में जो लोग भी मरते हैं, जो लोग भी मरते हैं, अल्लाह कसम अब भी जिंदा है मज़ारों में, अल्लाह कसम अब भी जिंदा है मज़ारों में। आज लोगों को बहुत परेशानी है। लोग कहते हैं मौलाना साहब सुन्नी लोग बहुत शिर्क करते हैं। तो एक मौलवी जर्जीस का मुरीद मिल गया और मुजफ्फरपुर स्टैंड में मैं जा रहा था किशनगंज, उसके अलावा मैं कहीं जा भी कहाँ सकता हूँ। तो अल्लामा साहब की मेहरबानी है कि कभी कभी विशाखापट्टनम वगैरह ये भेज देते हैं। तो जा रहा था, उसने कहा कि मौलाना साहब सुन्नी लोग बहुत शिर्क करते हैं। मैंने कहा एक शिर्क बता दो कि सुन्नी शिर्क कौन सा करता है। कहा कि बताइए, मस्जिद अल्लाह का घर है, उसमें नमाज पढ़िए, न के सलाम पढ़िए।
मैंने कहा तो सलाम हम पढ़ते हैं, परेशानी आपको क्यों हो? कहा कि नहीं, सुन्नी लोग वलियों और बुजुर्गों की बारगाह में खड़े होकर मस्जिद में सलाम पढ़ते हैं। मैंने कहा ठीक है, सुन्नी सलाम पढ़ते हैं और नमाज आप पढ़ते हैं? कहा हाँ हम नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा नमाज में तहियात पढ़ते हैं? कहा पढ़ते हैं। मैंने कहा तहियात सुनाइए। सुनाना शुरू कर दिया। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन इला आखिर। मैंने कहा ठहर जाओ, तर्जमा पढ़ो। शुरू किया। जो ही पहुंचा सलामु अलैका अय्युहन नबी, मैंने कहा इसका तर्जमा कहा है नबी आप पर सलाम हो। मैंने कहा ये बताओ और आगे बढ़ो। वस्सलामु अलैना कहा हम सब पर सलाम हो। कहा वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन, कहा जितने अल्लाह के नेक बंदे हैं सब पर सलाम हो। मैंने कहा तो ये बताओ तहियात नमाज के अंदर पढ़ते हो कि नमाज के बाहर पढ़ते हो? कहा नहीं मौलाना नमाज के अंदर पढ़ते हैं। आज कुछ लोग मार्केट में ऐसे आ गए जो कहते हैं मौलाना दीन तो 5 ही है, कलमा दीन है, नमाज दीन है, हज दीन है, ज़कात दीन है। आप बताइए ईमानदारी के साथ, नमाज दीन है, रोजा दीन है, आप बताइए ये उर्स करना दीन में कहां से शामिल हो गया? वलियों पे फातिहा पढ़ना दीन में कहां से शामिल हो गया? वलियों की याद मनाना दीन में कहां से शामिल हो गया? सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा तमामी दीन के अहम सुतूनों में सबसे बड़े दीन का नाम नमाज है। नमाज भी दीन है। नमाज के अंदर जितनी चीजें हैं सब दीन है। नमाज में सजदा दीन है कि नहीं है? नमाज में कयाम दीन है कि नहीं है? नमाज में क़ुऊद दीन है कि नहीं है? नमाज में तस्बीह दीन है कि नहीं है? नमाज में तहलील दीन है कि नहीं है? गौर से सुनिएगा, बताइएगा। नमाज में रुकू दीन है। ऐसा नहीं है कि नमाज दीन हो रुकू दीन न हो, नमाज दीन हो सजदा दीन न हो, नमाज दीन हो तस्बीह दीन न हो, नमाज दीन हो तहलील दीन न हो। तो आपको मानना पड़ेगा उसी नमाज में दुरूद है ये भी दीन है, उसी नमाज में तहियात है ये भी दीन है, उसी दुरूद में नबी और आले नबी पे दुरूद है, उसी नमाज में नबी और आले नबी पे दुरूद है ये भी दीन है, और उसी नमाज में नबी पर सलाम है ये भी दीन है, उसी नमाज में हम सब पर सलाम है ये भी दीन है, उसी नमाज में वलियों पर सलाम है ये दीन है। अब तुझे मानना पड़ेगा कि नमाज में वलियों पर सलाम है और ये दीन है। अब तू ये नहीं कह के निकल सकता कि वलियों का जिक्र कहाँ है। आज भोले भाले सुन्नी मुसलमानों को लोग फंसाते हैं। आपके भी बगल में बहुत सारे लोग मौजूद होंगे जो फंसा फंसा कर कहते हैं सुनो सुनो वलियों की क्यों मानते हो? वलियों के मानने का जिक्र कुरान में कहा है, हदीस में कहा है। सुल्तान रज़ा उनसे कहना चाहेगा अगर अल्लाह ने तुझे तौफीक दी है, मस्जिदों में जाते हो तो कभी नमाज पे गौर करके देख लेना, कभी नमाज में गौर करके देख लेना। ए मालिको मौला हम तो नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। ए मौला नमाज तेरे लिए है, इबादत तेरे लिए है, सजदा तेरे लिए है, कयाम तेरे लिए है। ए मौला कम से कम नमाज में तू ही तू होता, हम तो सिर्फ तेरी इबादत के लिए आए हैं। मौला नियत तेरी बंदगी की है इसलिए तेरी बारगाह में हाथ बांध कर खड़े हैं। मगर ए मौला ये नमाज में तू दुरूद पढ़वा रहा है, ये नमाज में तू अपने बंदों अपने नेक बंदों पे सलाम पढ़वा रहा है। ए मौला राज क्या है? रब्बे कदीर का इशारा हो रहा है, मेरे बंदों हकीकत को समझो, हकीकत को समझो। नमाज का ऐलान मैंने किया है मगर इस नमाज को पूरी दुनिया में जिसने पहुंचाने का काम किया उसे रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद पूरी दुनिया में अपने किरदार, अपनी तबलीग, अपनी तकरीर के जरिया जिन्होंने इस्लाम को फैलाया, नमाज को फैलाया, सजदों को फैलाया, उन्हें ही औलिया अल्लाह कहते हैं। इसलिए जब जब मेरी नमाज होगी तब तब नबी पे भी सलाम पढ़ा जाएगा, अल्लाह के वलियों पे भी सलाम पढ़ा जाएगा।
अब साहब एक नमाज ऐसी दिखलाइए जो वलियों पे सलाम के बगैर हो। एक नमाज, चाहे सुन्नी पढ़े, वहाबी पढ़े, देवबंदी पढ़े, अहले हदीस पढ़े, शिया पढ़े, सुनिए जो है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो इस्लाम नहीं है। जो दिखता है वो, अब भारत में कुछ लोग इस मिजाज में लगे हैं, सीरिया को दिखलाकर मुसलमानों को बदनाम कर दिया जाए, अल-कायदा को दिखलाकर मुसलमानों को बदनाम कर दिया जाए, राफिजियों को दिखलाकर मुसलमानों को बदनाम कर दिया जाए। तो जो मास मीडिया और सोशल मीडिया पे दिख रहा है वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो गरीब नवाज की चौखट पर है, इस्लाम तो बुजुर्गों के दर पर है। इसलिए सबको मुसलमान न समझना, सबको मुसलमान, सबको मुसलमान। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे, सबको मुसलमान, सबको मुसलमान। मीडिया वालों ने भी बीड़ा उठा लिया है, जिसके अंदर इस्लाम न हो उसे मुसलमान बनाकर पेश करो, और जिसके अंदर इस्लाम हो उसे कभी दिखाने की कोशिश न करो। ईमानदारी से बताइए, भारत में इस्लाम अल-कायदा और दाइश और इन बदअकीदों की तबलीग और तहजीब से नहीं फैला। भारत में इस्लाम तो गरीब नवाज की तबलीग से फैला। भारत में इस्लाम गरीब नवाज की तबलीग से फैला है। आज पूरी दुनिया में इस बात की हुड़ लगी हुई है, इस्लाम को कैसे बदनाम किया जाए। लेकिन मैं तो उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आज गैरों को इस्लाम क्या समझाया जाए। आज तो जरूरत है कि अपनों को भी इस्लाम समझाना जरूरी है। हम मुसलमान हैं, हमारी बीवी मुसलमान है कि नहीं कभी सोचा है। हम मुसलमान हैं, हमारे बच्चे मुसलमान हैं कि नहीं कभी सोचा है। हम मुसलमान हैं, हमारा भाई मुसलमान है कि नहीं कभी सोचा है। हम मुसलमान हैं, हमारा पड़ोसी मुसलमान है कि नहीं कभी सोचा है। हम मुसलमान हैं, हमारी जिंदगी में इस्लाम है कि नहीं कभी सोचा है। साहब जो दिखता है वो इस्लाम नहीं है। आज पूरी दुनिया से पूछिए ईमानदारी के साथ, आपने सुना होगा पटना में एक मास्टर जी हैं, उनका नाम खान सर है। आपने कभी सुना होगा, जिसकी मर्जी चाहा जब चाहा सोशल मीडिया पर आ गए, जब चाहा इस्लाम के बारे में बोलना शुरू कर दिया। आला हजरत के कलम, आला हजरत लिखते हैं गैर आलिम के लिए तकरीर करना हराम है। गैर आलिम अगर जानता भी हो तो उसके लिए मसला बताना हराम है। लेकिन आज जिसे चाहा वही फेसबुक पे इस्लाम का मुबल्लिग बन गया। साहब इसी बात का तो अफसोस है, जाकिर नाइक जैसे लोग आज तक अपने आप को नहीं बदल पाए, मगर समाज को बदलने के लिए चल पड़े। जिनका आज तक अपना लिबास नहीं बदला, वो समाज को बदलने के लिए चल पड़े। मगर आमेना के लाल मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने घर वालों को तबलीग की, घर वालों का मिजाज बदला। कहा अली तुम इस्लाम कबूल कर लो। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा से आका ने कहा, खदीजा तुम इस्लाम कबूल कर लो। बेटी फातिमा तुम इस्लाम पे चलने वाली बन जाओ। जो नबी के करीब आता गया, नबी उसे दिन सिखलाते गए। इस्लाम बड़ी कामयाबी और कामरानी के साथ फैलता चला गया। ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हम भी तो मुसलमान हैं, मगर हमारे किरदार को देखकर समाज में इनकलाब नहीं आ रहा है। हमारे किरदारों कैरेक्टर को देखकर हमारी जिंदगी में इनकलाब नहीं आ रहा है। आज हमने अपनी जिंदगी को अजीबो गरीब बना लिया। आज हम भूल गए कि हम मुसलमान हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या है। हम मुसलमान हैं तो हमारी जिंदगी में इनकलाब क्या है। मुसलमानों की तरक्की के लिए एक ही चीज काफी है कि मुसलमान नबी की सीरत में चलने वाला बन जाए, मुसलमान नबी के इखलाक और उसवे हसना को अपनाने वाला बन जाए। ईमानदारी से बताइएगा, हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज निसार अहमद साहब किबला मिसबाही
जितने उलमा इनके घर आ जाए या आपकी बस्ती में आ जाए, मेहमानों की आप बहुत मेहमान नवाजी करते हैं, लेकिन ये किरदार सिखलाया किसने, ये इखलाक बताया किसने? बताओ दुनिया वालों, नबी की एक सीरत पे अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अमल कर ले तो जमाना आपके किरदार को देखकर ये कहने पे मजबूर हो जाएगा कि अगर इसी का नाम इस्लाम है तो आतंकवाद इस्लाम नहीं है, उग्रवाद इस्लाम नहीं है, अल-कायदा जैसी तंजीमें इस्लाम की दावत देने वाली नहीं है। साहब सिर्फ आका की एक सीरत पे पूरी दुनिया का मुसलमान अमल कर ले। आप कहोगे मौलाना आका का वो अमल क्या है? गौर से सुनिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों याद रखना, अगर तुम समाज में जहां भी रहो, हिंदुस्तान में रहो, अरब में रहो, चाइना में रहो, जापान में रहो, दिल्ली में रहो, कॉलेजों की दुनिया में रहो या मदरसों की दुनिया में रहो, जहां रहो नबी की सुन्नत पे अमल करने वाला बन जाओ। तुम्हारे नबी ने ये बताया, हमारे नबी ने समाज को ये मैसेज और पैगाम दिया, ऐ मेरी कौम के लोगों, जब दस्तरखान बिछाना, खाने के लिए बैठ जाना तो जरा खाने से पहले पड़ोसियों के बारे में भी सोच लेना। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेवाला तेरे मुंह में जा रहा हो, कहीं पड़ोस में तेरा कोई पड़ोसी भूखे सो रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कपड़ा तेरे बदन पे चढ़ रहा हो, कोई पड़ोस में तेरा पड़ोसी तेरे पड़ोसी के पास तन ढांकने के लिए भी ये कपड़ा मुयस्सर न हो। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया, खाना खाने से पहले पड़ोसियों के खाने का ख्याल रखना, पीने से पहले पड़ोसियों के पीने का ख्याल रखना, पहनने से पहले पड़ोसियों के पहनने का ख्याल रखना। कल बरोज़े महशर तुझसे पूछा जाएगा, अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे बता, मैं भूखा था तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया। बंदा कहेगा, मौला तू तो खाने से पाक है, तू तो पीने से पाक है, तू तो पहनने से पाक है। रब्बे कदीर फरमाएगा, मेरे बंदे सच है, मैं खाता नहीं मगर मेरे गरीब बंदे तो खाते हैं, मैं पीता नहीं मगर मेरे गरीब बंदे तो पीते हैं, मैं पहनता नहीं मगर मेरे गरीब बंदे तो पहनते हैं। गौर से मेरी बात सुनिएगा, साहब दमिश्क की सरजमी है, एक मुसलमान मोची का काम करता है, कई सालों से दिल में आरजू है, मौला दौलत जमा करूंगा मदीना देखने चला जाऊंगा, मौला दौलत जमा करूंगा जाकर खाने काबा का तवाफ करूंगा, मौला दौलत जमा करूंगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को देख लूंगा। ए मौला अगर मुझे दौलत मिल गई तो मैं जाकर के हजरे अस्वद को चूमूंगा। देखो इन आंखों को गौर से, जिन आंखों ने काबे को भी देखा है, मदीने को भी देखा है। देखो इन लबों को गौर से, जिन लबों ने हजरे अस्वद को चूमा है। आज मार्केट में कुछ लोग दूसरों की जात पे कीचड़ उछालने के लिए पैदा हो गए हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, चाय की होटलों में बैठकर जितना हम दूसरों के अंदर कमी निकालने के लिए मेहनत करते हैं, अगर उतनी ही मेहनत अपनी जिंदगी में कमी निकालकर अगर अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए कोशिश करने लगे, संवारने के लिए कोशिश करने लगे, तो कसम खुदा की हर घड़ी में अल्लाह, हर घर में अल्लाह का वली पैदा हो जाएगा, वली हो जाएगा हर इंसान। लेकिन आज लोगों के अंदर इतनी फुर्सत कहाँ है, दूसरों की कमी नजर आती है, लेकिन कभी अपने बारे में भी सोचा होता, कभी अपने सीने पे भी हाथ रख करके सोचा होता कि साहब हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। साहब मोची है, काम है जूता सिल्ला, रोजाना पैसा जमा करता किस उम्मीद में, ताकि मदीना देखूंगा। किस उम्मीद में पैसा जमा करता, ताकि मदीना। आप भी जिंदगी में कम से कम ये ख्वाहिश रखिए कि अल्लाह जिंदगी दे तो एक बार मदीना दिखा दे, अल्लाह जिंदगी दे तो एक बार मदीना दिखला दे। वो आंखें कितनी अच्छी होंगी। मेरे इमाम ने कहा, मेरे इमाम ने जमाने को दरसे वफा दिया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। आला हजरत के शहजादे सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने लिखा, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आंखों में, हमेशा मस्त रहे
रहे रूबे या हमेशा नक्श रहे रूबे यार आंखों में। कभी आप भी उन जलवों को बसाइए। आशिक है दिल बेकरार है, साहब सुई लेता है और जूता सिल रहा है, चप्पल लोगों की सीता है। जो भी पैसा मिलता जरूरत के लायक खाता, बाकी पैसों को बचा करके रख लेता। जब इतने पैसे हो गए उसके पास कि अब साहब उस पैसों को लेकर वो हज के लिए जाएगा। अब हज की तैयारी में मगन है, कपड़े खरीद लेता है, ज्यादा सफर तैयार है, 1 हफ्ता बचा हुआ है, बस जाना है हज के लिए। आशिक है, नमाज पढ़कर सलाम पढ़ रहा है, या रसूल अल्लाह अब आपके दर पे आने वाला हूँ। ए मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें इतनी दौलत दी कि मैं खाने काबा का तवाफ करने आने वाला हूँ। साहब 1 हफ्ता बाकी है काफिला जाने में, काफिला निकलने वाला है। साहब रात की तन्हाई है, घर पे आता है, पड़ोस से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बीवी कहती है मेरे शौहरे नामदार जरा पड़ोस के यहाँ चले जाओ, खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, जा और जा करके जरा मेरी पड़ोसन से कुछ खाने को मांग करके ला, मेरे पड़ोसी से कुछ खाने को मांग करके ला। आशिके सादिक है, नबी का दीवाना है, रात का आलम है, घर से निकलता है, पड़ोसी के दरवाजे पर जाता है, जाकर के दस्तक देता है। पड़ोसी निकलता है, कौन? कहा मैं तेरा पड़ोसी हूँ, तेरे घर से खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या अच्छा होता कि जरा शोरबा और कुछ बूटियां मुझे भी नसीब हो जाती। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, पड़ोसी के आंखों में आंसू आ गए। पड़ोसी इन्होंने पूछा, पड़ोसी मैंने मांग कर तेरे ऊपर जुल्म तो नहीं कर दिया, बता तू रो क्यों रहा है? कहा मेरे दोस्त मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं तुझे शोरबा नहीं दे सकता, लेकिन जिस खाने की खुशबू सूंघ कर तू आया है वो खाना मेरे लिए हलाल है मगर तेरे लिए हराम है। उसने कहा दोस्त आखिर मेरा पड़ोसी खाए तो हलाल और मेरे लिए हराम, आखिर इसकी वजह क्या है? आंखों में आंसुओं के कतरात है। कहता है मेरे पड़ोसी आज 1 हफ्ता से मैं शहर के चौराहे पे खड़ा होता था, रोजाना काम की तलाश करता था मगर कहीं काम नहीं मिलता। मेरी बीवी और बच्चे 1 हफ्ते से भूखे थे, खुददारी ने गवारा नहीं किया कि किसी के सामने हाथ फैलाऊं। मैं लौट रहा था, चौराहे पर एक गधा मरा हुआ पड़ा था। मैंने सोचा कि अगर मेरे बच्चे आज कुछ नहीं खाए तो उनकी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। मैंने मुर्दार गधे के चमड़े को हटाकर कुछ गोश्त का टुकड़ा काटा और लाकर बीवी को दे दिया। शरीके हयात जिंदगी बचाने के लिए बस गोश्त के चंद मुर्दार टुकड़े भी हम खा लेंगे तो इसकी शरीयत ने हमें रुखसत दी है। हे मेरे पड़ोसी ये मेरी जिंदगी की कहानी है, किसी से कहना नहीं। पड़ोसी है, आशिके मुस्तफा है, आंखों में आंसुओं के कतरात है। कहता है ठहरो मैं घर जा रहा हूँ। रोते हुए घर आता है, शरीके हयात से कहता है, शरीके हयात की नजर पड़ती है, बोल पड़ी ए मेरे शौहरे नामदार बता तू तो हंसता हुआ गया था मगर रोता हुआ क्यों आ रहा है? कहा ए मेरी शरीके हयात आज 1 हफ्ते से हमारे पड़ोसी के घर के बच्चों ने खाना नहीं खाया है, उसकी बीवी ने खाना नहीं खाया है, उसने खाना नहीं खाया है। 1 हफ्ते हमने खाना भी खाया पानी भी पिया, बता कल मैदान महशर में हम कौन सा चेहरा लेकर खुदा की बारगाह में जाएंगे? कल रब्बे कदीर ने हमसे पूछ दिया तो हम कौन सा जवाब देंगे? शरीके हयात ने कहा फिर क्या हुआ? फिर खाने की खुशबू। कहा ए मेरी शरीके हयात अपने पड़ोसी के घर जब मैं गया उसने दरवाजा खोला, मैंने पड़ोसी से पूछा मुझे कुछ खाने को दो, तेरे घर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे पड़ोसी ने बताया ये खाना मेरे लिए हलाल तेरे लिए हराम है, मेरे लिए इसकी रुखसत है। मैंने उससे पूछा तू क्या बना रहा है? कहा मेरे बच्चे हफ्ते दिन से कुछ नहीं खाए, शहर में मुझे कोई काम नहीं मिल पड़ा इसलिए मैं लौट रहा था। अब बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए मैंने मुर्दार गधे का गोश्त काट करके लाया, उसी मुर्दार गधे का गोश्त मेरा पड़ोसी अपनी हांडी में बनवा रहा है। बीवी सुनी तो दीनदार थी, रोने लगी। ए मेरे शौहरे नामदार करना क्या हो चाहिए बताओ? कहा ए मेरी शरीके हयात हमारे पास पैसा है मगर ये पैसा मैंने हज करने के लिए रखा है। सुनो नेक बीवी का किरदार क्या है। बीवी कहती है शौहरे नामदार अल्लाह ने बाजुओं में ताकत दी है,
फिर हज का महीना आएगा, फिर हज का जमाना आएगा, मगर ये मेरे शौहरे नामदार आप इन पैसों से हज को चले गए, मगर मेरी पड़ोसन भूखे मर गई तो हम क्या जवाब देंगे? पड़ोस के बच्चे भूखे मर गए तो हम क्या जवाब देंगे? ए मेरे शौहरे नामदार आप इन पैसों को अपने पड़ोसी को दीजिए और खुदा की बारगाह में दुआ कीजिए, मौला फिर इतनी दौलत दे दे कि मैं तेरी बारगाह में हज करने के लिए आ जाऊं। रात की तन्हाई है, बीवी भी शौहर के साथ होती है, जितना पैसा हज के लिए जमा किया था सारे पैसे लेकर मियां बीवी निकल पड़ते हैं। फिर जाकर दरवाजा खटखटाते हैं, पड़ोसी निकलता है, पड़ोसी कहता है फिर आ गए? हाँ मेरे पड़ोसी नाराज न हो, हम आए हैं तेरे पास, तुझसे खाना मांगने के लिए नहीं आए हैं, आजा इधर आजा। ए मेरे पड़ोसी हमें माफ कर दे, हमें पता नहीं था कि तू भूखा है, हमें पता होता तो बहुत पहले तेरी मदद को आ गए होते, हमें पता होता तो बहुत पहले तेरी दहलीज पे आ गए होते। साहिबो पड़ोसियों के घर भी कभी कभी जाया करो, बड़े अमीर हो ना तुम, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, फिर भी कभी पड़ोसी से आटा मांग कर देखा करो, कभी नमक मांग कर देखा करो, कभी 200-400-500 रुपए मांग कर देखा करो। इसलिए नहीं कि अमीर हो क्यों मांगेंगे, इसलिए ताकि पता चले तेरे पड़ोसी के घर में आटा है कि नहीं। तेरे